सो हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिस्टल वेदा। तो आज हम हमारा टॉपिक नेम ऑफ़ द लैंड करने वाले हैं। कल हमने हमारी वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर लिया था पूरा चैप्टर। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बच्चे पहले जाकर आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक और भी करवाना चाहती हूँ जो हमने कल की वीडियो में नहीं किया था। पहले हम वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम नेम ऑफ द लैंड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया। ये जो मैप है ये किसका है? साउथ एशिया का मैप है सारा। साउथ एशिया आपको मैंने कल डायरेक्शन करवाई थी ना। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ ईस्ट। ओके, तो यहाँ पर साउथ एशिया की बात हो रही है। साउथ एशिया मतलब कि एशिया का सदर्न पार्ट। ओके, एशिया के सदर्न पार्ट में कौन कौन, साउथ एशियन मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो इसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। ओके, तो ये सब कंट्रीज़ किसका पार्ट है? साउथ एशिया का। साउथ एशिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। साउथ एशिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज़ अ स्मॉलर दैन ए कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो साउथ एशिया है वो किससे छोटा है? कॉन्टिनेंट से छोटा है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, कॉन्टिनेंट इसे कह नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा है कॉन्टिनेंट के मायनों से। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। साउथ एशिया इज़ ऑफन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज़ स्मॉलर दैन ए कॉन्टिनेंट, क्योंकि कॉन्टिनेंट से छोटा है। इट इज़ वेरी लार्ज, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिनेंट से छोटा है लेकिन फिर भी ये बड़ा है। अ कॉन्टिनेंट इट इज़ वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। ये सेपरेटेड है रेस्ट ऑफ द एशिया से। ठीक है, रेस्ट ऑफ द एशिया से ये सेपरेटेड है किससे? हिमालय से। ठीक है, यहाँ पर सारा एशिया रह गया और यहाँ पर ये हिमालय से सारा सेपरेटेड है। ओके, नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह, इंडिया, ये सब इस साइड लाई करते हैं। बाकी सारा एशिया, रेस्ट एशिया कहाँ पर लाई करता है? हिमालयस के उस पार। ये हिमालयस है, हिमालयस के उस पार सारा रेस्ट ऑफ द एशिया लाई करता है। वेयर एज जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे हिमालयस के इस पार लाई करते हैं। ठीक है, तो इन्हें स्पेसिफिकली सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा भी नहीं है कि इसे कॉन्टिनेंट कहा जाए और इतना छोटा भी नहीं है। एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशियाज बाई सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द एशिया से सीज, हिल्स और माउंटेन से सेपरेटेड है। हमारा ये टॉपिक सारे कंप्लीट हो गया। आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। एक बार फिर भी आप लोग इंडिया का मैप देख लीजिएगा और सारी कंट्रीज़ को लोकेट कर लेना, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेम ऑफ द लैंड। हमारी कंट्री इंडिया के क्या क्या नेम हैं? टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री। दो वर्ड्स हम अपनी कंट्री के लिए हमेशा यूज़ करते हैं। वो दो वर्ड्स कौन से हैं? इंडिया एंड भारत। या तो हम अपनी कंट्री को इंडिया से मेंशन करते हैं या फिर भारत से। ठीक है, जो इंडिया वर्ड है वो किससे लिया गया है? इंडिया वर्ड लिया गया है इंडस से। इंडिया वर्ड कहाँ से लिया गया है? इंडस से लिया गया है। इंडस क्या एक रिवर है, और जो इंडस रिवर है उसे संस्कृत में सिंधु नदी भी कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु नदी। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना सिंधु सभ्यता के बारे में,
ठीक है, मोहनजोदड़ो वगैरह वो सब कुछ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब चीज़ें। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, कहा गया है कि आप लोग अपने मैप में ईरान और ग्रीस को ढूंढिए। द इरानियन एंड द ग्रीक्स वो केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ईरानियन और ग्रीस नॉर्थ वेस्ट से इंडिया कब आए थे? 2500 ईयर्स एगो, एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, और वो जानते थे इंडस के बारे में, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहली बार इंडस को क्या कहा? कॉल्ड इट द हिंदोस, वो इसे हिंदोस कहते थे या फिर क्या कहते थे? इंडोस। क्या कहते थे? या तो कहते थे हिंदोस या कहते थे इंडोस, ठीक है। और आगे चलकर हिंदोस से क्या पड़ा? हिंदुस्तान। हिंदोस से इंडिया का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। और इंडोस से इंडिया का नाम क्या पड़ा? इंडिया। सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो लोग ईरानियन और ग्रीक्स थे ना, वो नॉर्थ वेस्ट से 2500 ईयर्स एगो कहाँ आते थे? इंडिया आते थे। और जब वो इंडिया आते तो वो इंडस नदी को पार, इंडस रिवर को पार करते आते थे, ठीक है। जब वो पार करके आते थे तो इंडस नदी को क्या कहते थे? हिंदोस और इंडोस। हिंदोस से क्या नाम पड़ा इंडिया का? हिंदुस्तान। और इंडोस से क्या नाम पड़ा? इंडिया। ओके, जैसे कि वेट अ सेकेंड, ये है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हमने पढ़ा था ना डायरेक्शन के बारे में, ये नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, और ये क्या है? साउथ है। तो ये डायरेक्शन हमारी क्या है? नॉर्थ वेस्ट। तो जो ईरानियन और ग्रीक्स थे ना, वो कहाँ से आते थे इंडिया में? नॉर्थ वेस्ट से वो इन्वेड करते थे। और जब वो इंडस रिवर को पार करते थे, मतलब सिंधु नदी को पार करते थे, तो फैमिलियर थे, मतलब वो जानते थे इंडस रिवर को। वो इंडस रिवर को क्या कहते थे? किस नाम से जानते थे? इंडोस या हिंदोस। इंडोस से आगे चलकर नाम पड़ा इंडिया, इंडिया, ठीक है। और हिंदोस से आगे चलकर नाम पड़ा हिंदुस्तान, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इंडिया का लैंड लाइंग इन दी ईस्ट। इंडिया का से उनका मतलब क्या था? इंडस से, कि जो स्थान इंडस रिवर के ईस्ट में लाई करता है, इंडस रिवर के ईस्ट में लाई करता है, वो क्या है? इंडिया है। या फिर जो स्थान हिंदोस के ईस्ट में लाई करता है, वो क्या है? हिंदुस्तान, ठीक है। इंडस के ईस्ट में जो स्थान लाई करता है, जो एरिया लाई करता है, वो क्या है? इंडिया। या फिर हिंदोस के जो एरिया हिंदोस के ईस्ट में लाई करता है, वो क्या है? हिंदुस्तान। Called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. और जो लैंड रिवर के ईस्ट में था, उसे क्या कहा जाता था? इंडिया कहा जाता था। लैंड जो ईस्ट में था रिवर के, उसे क्या कहा जाता था? इंडिया कहा जाता था।
द नेम भारता वाज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब इंडिया का नाम भारत भी है, ठीक है, ये तो हमने बात सुन ली कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। अब इंडिया का नाम हमारा भारत भी है, इंडिया को भारत नाम से भी जाना जाता है। तो भारत नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे एक कहानी है। एनसीईआरटी में कुछ और भी बताया हुआ है, लेकिन एक और स्टोरी भी है। माना जाता है कि भरता नाम का एक एम्परर होता था। भरता नाम के एम्परर का मेंशन ऋग्वेदा काल में एक पुराण लिखा गया। ऋग्वेदा काल में क्या लिखा गया? एक पुराण लिखा गया, जिस पुराण का नाम क्या था? वायु पुराण। ऋग्वेदा काल में क्या लिखा गया? एक पुराण लिखा गया, जिस पुराण का नाम क्या था? वायु पुराण। उस पुराण में एक स्टोरी थी दुष्यंता और शकुंतला की। उस स्टोरी में बताया गया है कि एक दुष्यंता और शकुंतला नाम के एक राजा और रानी थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? भरता था। आगे चलकर उसी राजा भरता के नाम से हमारे देश इंडिया का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। जहाँ पे हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा। ओके, लेकिन एनसीईआरटी हमें एक और स्टोरी बताती है। एनसीईआरटी कहती है द नेम भरता, जो नेम भरता है, वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ होता है वो लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो कहाँ पर रहते हैं? नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट मैंने आपको एरिया एक बार फिर से बता दिए हैं, अब आप भूलोगे तो नहीं। तो भरता जो है वो उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वर्ड यूज़ होता है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। वो आर मैंशनड इन ऋग्वेदा, और इस नाम का जो मेंशन है वो किस में है? ऋग्वेदा में है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, और ये जो ऋग्वेद है ना, ये सबसे पुरानी कंपोजिशन मानी जाती है, और ये किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, और ये कितना पुराना है? 3500 ईयर्स एगो, इतना पुराना है। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, और ये वर्ड पहले इन ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए यूज़ होने लगा, मतलब पहले इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ होता था, लेकिन बाद में ये जो वर्ड है हमारी कंट्री के लिए भी यूज़ होने लग गया।